तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं रिवेंज विद द डेविल किंग के एपिसोड नंबर 28 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लेंजिन जो है वो वायन पे अटैक कर रही होती है। तब डिमोन किंग आता है सामने और बोलता है कि मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ और उसको तुम क्यों परेशान करती रहती हो, ऐसा वो बोलने लग जाता है। फिर डिमोन किंग उसको एक ही हाथ में नीचे गिरा देता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर हम लोग देखते हैं, फिर लेंजिन बोलती है कि तुम फिर से आ गए डिमोन किंग, और तुम मेरा काम हमेशा रोक क्यों देते हो और तुम जो है बीच में हमेशा ही क्यों आ जाते हो, ऐसा वो बोलने लग जाती है। लेंजिन बोलती है कि तुम हमेशा मेरे काम के बीच में क्यों आ जाते हो डिमोन किंग, तुम्हें जो है शर्म वरम आती है कि नहीं आती है, और तुम जो है इसके लगते कौन हो तुम, ऐसा वो बोलने लग जाती है। फिर डिमोन किंग बोलता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, ये सब जानना ये तो सब तुम्हारा काम नहीं है, और तुम्हारा काम जो है वो तुम करो और जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, तुम भले कुछ भी कर लो या ना कर लो, ठीक है। फिर लेंजिन बोलती है अरे नहीं, फिर से मेरा मुंह जो है वो जलने लग गया, तुमने कौन सा अटैक किया डिमोन किंग। डिमोन किंग बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है वो मेरे अटैक की वजह से नहीं जल रहा बल्कि उस दानव की वजह से जल रहा है जो कि तुम्हारे आत्मा को कब्जे में कर लिया है, ठीक है। फिर लेंजिन बोलती है अच्छा तुम्हें पता था ना कि मेरे अंदर दानव है, तो फिर तुमने जो है मुझसे इस तरीके से बात क्यों की और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके की बात करने की। लेंजिन बोलती है कि अब तुम दोनों ही मरोगे और वैसे भी तुम दोनों जो है बहुत मेरे बीच में आते हो, और वायन तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में मार के रहूंगी, कुछ भी हो जाए भले। फिर डिमोन किंग बोलता है कि तुम्हारा भी बहुत हो गया, अब जो है मुझे भी अपनी शक्ति जो है तुम्हें दिखानी पड़ेगी। लेंजिन के अटैक से सब जगह जो है आग वगैरह फैल जाता है गाइस, ठीक है। फिर डिमोन किंग जो अपने पावरफुल वाला शील्ड यूज करता है और उसके बाद बोलता है अब देखो अब क्या उखाड़ लिया तुमने, ऐसा वो बोलने लग जाता है लेंजिन को। फिर वायन बोलती है कि वो क्या अपने आप को उड़ा लिया क्या उसने। उसके बाद डिमोन किंग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसके अंदर जो दानव था वो उड़ के चले गया है और अब वो जो है दूसरे शरीर के तलाश में जा रहा है, क्योंकि उसका शरीर जो है अब किसी काम का नहीं रह गया लेंजिन का, इसलिए वो दानव जो है वो निकल करके अभी कहीं और चला गया है। डिमोन किंग बोलता है कि इसके साथ जो होना था वो तो होना ही था, क्योंकि इसने जो है ऐसे दानव के साथ में हाथ मिला लिया था जो कि एकदम सुरक्षा के नाकाबिल था, ऐसा वो बोलने लग जाता है। वायन बोलती है कि अच्छा ये बात है, लेकिन एक बात बताओ डिमोन किंग, ये सचमुच में मर चुकी है। हाँ बेशक, क्योंकि जो है इसने जो अपना शरीर जब बेचा था उस दानव को तब जो है ये आदि तो ऑलरेडी मर चुकी थी। फिर ये खबर जो है इसके पास पहुंचती है और उसके बाद इसको बोला जाता है कि मिस लेंजिन जो है वो मर चुकी है। फिर ये बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है और मैंने इससे बोल करके अपना टाइम बर्बाद क्यों किया आखिर में, और वो तो इतनी आसानी से मारी गई, ऐसा वो बोलता है। फिर ये लड़का बोलता है कि पिताजी वो तो किसी काम की नहीं निकली और मेरा टाइम भी उसने बर्बाद कर दिया, और अब मैं क्या करना चाहिए आगे प्लीज़ बताओ पिताजी। और उसके बाद झुंझुने वाले सम्राट बोलते हैं कि देखो अभी हमें जो है शांतिपूर्वक काम लेना होगा, क्योंकि जो है वायन और डिमोन किंग जो है उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है और जो है हम उनको नहीं हरा पाएंगे किसी भी हालत में, तो जो है उनसे शांति से बातचीत करनी होगी, ठीक है। फिर झुंझुने वाला सम्राट बोलता है कि तुम्हें उससे जो है शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, और उसके बाद वो बोलता है पापा नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और तुमने जो है ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं वायन से शादी करूंगा, समझ पाए कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। फिर उसका बाप बोलता है तेरी भैंस की साले तू ऐसा बोल रहा है, और जो है मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया और उसके लिए क्या, और तुम जो लोग जो है मेरे लिए एक शादी की कुर्बानी भी नहीं दे सकते हो, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ सालो तुम लोग। फिर ये लड़का बोलता है कि पिताजी इतने भी गुस्सा मत होइए, और मैं जो है अब इस सिंहासन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं वायन को जा करके बोलूंगा कि मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मैं उससे बात करूँ तो करूँ कैसे। फिर झुंझुने वाला सम्राट बोलता है वाह मेरे बेटे, तू तो यार एकदम लाइन पर आ गया। और एक और बात मैं तुझे बता दूं कि तुझे क्या करना होगा ना, सबसे पहले जा करके वायन के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर, और उसके बाद वायन जो है वो तेरे प्यार में ज़रूर गिरेगी और गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। वही हम वायन को देखते हैं कि वो जो है पावरफुल शील्ड को जो है वो दोबारा से जोड़ रही होती है जो पत्थरों का होता है, और वो भी बहुत ही मजबूत होता है। फिर डिमोन किंग बोलता है कि अरे मेरी जान तुम इतनी मेहनत क्यों करती रहती हो, और इसे जो है कोई और भी कर सकता है तो तुम क्यों कर रही हो। फिर वायन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगी, और मेरा काम ही ये पत्थर लगाने का है, तो फिर मैं काम जरूर करूंगी, ठीक है। फिर डिमोन किंग बोलता है अरे मेरी जान तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, मुझे एक चुम्मा दे दो मैं सभी काम कर दूंगा। फिर वायन बोलती है कि नहीं मैं खुद कर लूंगी, और तुम्हें किस क्यों चाहिए, ऐसा वो बोलती है। फिर डिमोन किंग बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मना ही कर दोगी। फिर डिमोन किंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं अपने शर्त को बदल सकता हूँ। उसके बाद वायन बोलती है कि शर्त कौन सा शर्त, और कौन सा शर्त जो है तुम रखने वाले हो। फिर डिमोन किंग बोलता है कि वो आत्मा जो उसके अंदर थी लेंजिन के अंदर, तो वो जो है बहुत ही अलग ही अंतरिक्ष से आया हुआ था,
जो कि एकदम ही बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, फिर वायन बोलती है कि वो कौन सा अंतरिक्ष था, प्लीज मुझे बता दो। फिर डिमोन किंग बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें जानना है? अरे तो ऐसा करो ना यार, तुम मुझे एक किस दे दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। फिर वहां पर एक सुअर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों अभी भी ये सब कर रहे हो और तुम्हारे लिए अभी एक बहुत बुरी खबर है। वो जो झुंझुना वाला सम्राट है ना, वो अपने बेटे की शादी जो है तुमसे करने वाला है और उसके लिए जो है तुम वो अपने बेटे को जो है वो तैयारी करवा रहा है, ऐसा वो सुअर बोलता है। फिर उसके बाद जो है ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना हर एक एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, देन मैं मिलता हूँ अगले ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ में। ठीक है ना।